हेलो एवरीवन। आज हो गया आपका 18 दिसंबर और 18 दिसंबर के जितने भी हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल है और जो भी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में द हिंदू को ज़्यादा वेटेज रहता है, क्योंकि द हिंदू एक ट्रस्टेड न्यूज़पेपर माना जाता है और इसको बहुत सारे एग्जाम फॉलो करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला आर्टिकल है इंडियन आर्मी कॉन्टीजेंट लीव्स फॉर इंडियन यूएई ज्वाइंट एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड। हमारा जो इंडियन आर्मी है और यूएई का जो आर्मी है, दोनों आपस में, यानी इंडियन आर्मी यूएई चली गई है साइक्लोन, जो डेजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज के लिए। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं थोड़ा सा, तो अब वीडियो में बना रहे। देखिए, एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड। टाइप ऑफ, कैसा टाइप है? इंडियन यूएई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों का। बेनो यानी ये कहाँ हो रहा है? अबू धाबी में हो रहा है, यूएई के अबू धाबी में। ये चलेगा 18 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। और इंडिया कंटीजेंट 45%, यानी इंडिया की तरफ से 45 गो जो पर्सनल है इसमें भाग ले रहे हैं। और यूनिट है मैकेनिज्म इन्फेंट्री रेजिमेंट, जो यूनिट है वो गई है। यूएई के यूनिट है 53 मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन है। और इसका एम क्या है? इंटरपोरेबिलिटी, यानी दोनों आपस में क्या रहे, ज्वाइंट रह कर रहें और कोई भी ऑपरेशन करना हो तो एक दूसरे के सहायता आसानी से कर पाएँ। और दूसरा डिफेंस कॉरपोरेशन, यानी दोनों में डिफेंस कॉरपोरेशन बना रहे, ताकि इंडिया के भी जो आर्मी है और यूएई के भी जो आर्मी है, अगर कोई टेररिस्ट से जुड़ा चाहे कोई ऑपरेशन करना है तो जो ज़रूरत पड़े इंडियन से, तो वो इंडियन से अपना ज़रूरत पूरा कर ले, और यूएई से पड़े तो इंडियन वाले कर लें। और एक कौन सा एडिशन है? तो ये सेकेंड एडिशन चल रहा है, ये ध्यान रखना है। पूछता है कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन। कौन सा एक्सरसाइज का नाम है? तो एक्सरसाइज का नाम एडिशन ध्यान रखना। इंडियन यूएई कॉरपोरेशन इन न्यू एंड इमर्जिंग एरिया। आपको बता दें कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज से लेकर ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि करेंसी पैक्ट है। और 2000 एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2023 में इंडियन यूएई सेंट्रल बैंक लोकल करेंसी सेटलमेंट को लेकर अपने में एमओयू साइन किए हैं, ठीक है। दूसरा है डिजिटल पेमेंट को लेकर एनपीसीआई इनेबल यूपीआई फॉर इंडियन इन यूएई। जो हमारा यूपीआई सिस्टम है यूएई में क्या किया गया है? इनेबल कर दिया गया है। फूड सिक्योरिटी को लेकर भी एग्रीमेंट किया गया है 2022 में कि 2025 तक हम लोग को क्या करना चाहिए? 7 बिलियन तक क्या है एम है कि 7 बिलियन एग्रीमेंट फूड को लेकर केवल होना चाहिए। और सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन भी हो रहा है, यानी जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उससे आम पब्लिक को कैसे ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर दे सकते हैं। उससे फोकस ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बारखाव न्यूक्लियर पावर प्लांट बाई इंडिया, यानी जो वहाँ का बारखा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है और मेंटेनेंस भी किया जाता है इसको लेकर। अब हिंदू में नेक्स्ट न्यूज है जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीमली एग्जिस्टिंग द आइस कोर डेट कुड हेल्प सेव ग्लेशियर्स। यानी कहने का मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि पूरे दुनिया में इसको चर्चा हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहा है, और ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। लेकिन उसी में देखा गया है कि जो पीर माउंटेन्स है वहाँ पर एक देखा गया है कि वहाँ पे आइस जम रहे हैं, जो कि एक एक्सेप्शनल है और साइंटिस्टों को हैरान करने वाला बात है। तो इसको हम देखेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ पे है और एक कहाँ पे है, और एक कैसा है कि इसको देखिए आइस कोर क्या होता है। आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, यानी आइस का एक रड जैसा जो स्ट्रक्चर है वो आइस कोर है। एक क्लाइमेट हिस्ट्री प्रिजर्व इन आइस लेयर। अब आप ही बताइए, मैंने कोई कि पिरामिड बन रहा है, तो पिरामिड बन रहा है तो वो एक दिन में तो नहीं बन जाएगा, उसमें बहुत सारे रेते आई होंगी ऐसे, तो उसका नीचे वाला भी लेयर के बारे में बता सकता है। ऊपर वाला ऐसे लेयर बनते बनते आए, तो वैसे ही क्या हुआ है कि आइस भी जब बना होगा ना, इसका लेयर बनते बनते आया होगा, यहाँ फिर लेयर यहाँ लेयर, तो ये बनते हुआ बना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा ग्लेशियर क्या हो रहा है, एथी हो रहा है, पिघल रहा है, तो ये ग्लेशियर प्रिजर्व हो रहा है। तो इसके बारे में हमको पता चलेगा कि इसमें क्या खासियत है कि ये क्या हो रहा है कि ये जम रहा है, और हमारे फिलहाल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा पूछता है। ये पमीर माउंटेन जो है ताजिकिस्तान में है, ठीक है, यानी इसका कोर भाग जो है ना ताजिकिस्तान में है। हालांकि थोड़ा सा इंडिया के भी भाग में आता है, चाइना के भी भाग में, अफगानिस्तान के भी भाग में, यानी लेकिन जो कोर इसका भाग है, यानी पूरी जो इसका स्ट्रक्चर वो ताजिकिस्तान में है। यूनिक फीचर क्या है कि पमीर काराकोरम एनोमली है, यानी जो
इसमें क्या है, इसका यूनिक फीचर ये है कि सभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, ये जम रहा है। ठीक है, यही इसका यूनिक फीचर है। अब देखिए एनोमली क्या है, ग्लेशियर स्टेबल और ग्रोइंग। तो वही क्या हो रहा है कि ये स्टेबल हो रहा है और ग्रोइंग हो रहा है, जो कि एक सभी साइंटिस्ट को हैरान करने वाली बात है। इसका लेंथ जो है, जो आई स्कोर का लेंथ निकाला गया है 105 मीटर निकाला गया है, ताकि इस पर रिसर्च किया जा सके। और एल्टीट्यूड है 5810 मीटर इसका एल्टीट्यूड है, जो माउंटेन पमेर है। तो इसको हम लोग देखेंगे और इस पर जो भी रिसर्च होगा तो आगे देखने को तो मिलेगा ही। अब देखिए आइस लेयर जो है टेम्परेचर को बता देगा, जो इसका आइस लेयर का टेम्परेचर क्या है इसको बताया जाएगा। स्नो डेंसिटी भी इसमें इससे पता चल जाएगा कि स्नो का डेंसिटी कितना होना चाहिए। आइसोटोप यानी इसका पास्ट क्लाइमेट बताएगा कि ये कैसे कैसे बना है। ठीक है, और इसका गोल है जो मैंने इस आइस रॉड से हमको पता करने का है कि काहे मैंने जो ग्लेशियर है क्यों रेजिस्ट मेल्टिंग हो रहा है, यानी जो फिलहाल का जो हम लोग का ग्लेशियर है पिघल क्यों रहा है। आइए इसमें एक क्या खासियत बात है कि ये नहीं पिघल रहा है, यही इससे हम लोग का गोल पता चलेगा। पोटेंशियल बेनिफिट है अप्लाई फाइनिंग टू प्रोटेक्ट ग्लोबल ग्लेशियर, और जो इससे हम लोग को जानकारी मिलेगा उससे हम लोग और सारे ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं वर्तमान समय में उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है द हिंदू में न्यूज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाउ इज द अरावली रेंज टू बी प्रोटेक्ट एक्सप्लेन, यानी हमको अरावली रेंज को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं ध्यान से। अब देखिए अरावली को सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है, ठीक है, यानी इंडिया में, और प्रिवेंट स्पेयर ऑफ डेजर्ट, और ये हमको जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ से डेजर्ट आता है उससे हम लोग को रक्षा करता है, यानी उधर से डेजर्ट आता है ना तो इसको आसानी से रोक लेता है। इसमें इसका एक खासियत ये बात है कि रिच इन मिनरल्स में पूरी तरह से रिच है, यानी इसमें मिनरल बहुत सारे पाए जाते हैं। जिप्सिंग माइनिंग भी हो रहा है और इसमें माइनिंग भी किया जा रहा है वर्तमान समय में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर 2009 में माइनिंग बैन इन पार्ट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा का क्षेत्र था ना उनमें माइनिंग को बैन कर दिया था, और 2024-25 में फ्रेश लीसेस यानी जो फ्रेश इसको माइनिंग करने का जो फ्रेश लाइसेंस दिया जा रहा है यानी नया लाइसेंस उसको भी बैन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर इसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको और प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो सेंट्रल इन्वायरमेंट कमेटी से रिकमेंडेशन मांगा। तो उन्होंने दिया है कि हमें एक साइंटिफिक मैपिंग बनाना चाहिए, और जो EI का ए है उसको देखना चाहिए, इन्वायरमेंटल एरिया जो जहाँ पे माइनिंग किया जा रहा है, नो माइनिंग इंसेंसिटिव जोन, यानी जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे माइनिंग करने से कोई दिक्कत आ सकता है इसके वन्य जीव और जो भी समस्या है उसको हमको नहीं करना चाहिए। अब देखिए जो यूनिफॉर्म डेफिनेशन है हिल्स एबव 100 मीटर, तो इसमें बोला गया है कि 100 मीटर के ऊपर, यानी आप 100 मीटर तक क्या किया कर सकते हैं, यानी यहाँ तक कर सकते हैं माइनिंग, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, इस पर रोक लगा दिया गया है। नो टोटल बैन ड्यू टू फियर ऑफ इलीगल माइनिंग, और टोटल बैन इसलिए नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बैन नहीं किया है, अगर टोटल बैन हो जाएगा तो इसमें माइनिंग इलीगली होने लगेगा। जैसे आप बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिहार में दारू बंद है, दारू बंद होने की वजह से क्या हो रहा है, इलीगल दारू बिक रहा है ना, लेकिन वैसे ही कोई कोई को लाइसेंस दिया जाता है तो सब लोग जाकर आराम से वहाँ पे अपना जो भी करना होता है करते, लेकिन यहाँ पे वैसे ही होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बैन नहीं किया है, 100 मीटर तक आप कर सकते हैं, उसके नीचे कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते हैं। और जो नए लाइसेंस है यानी रिन्यू वाले उसको भी बैन कर दिया है, यानी पहले से आपका लाइसेंस है मिला है तभी आप इसको कर सकते हैं, नया लाइसेंस पर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है, 5 किलोमीटर बफर जोन बना दिया गया है, 26 MA रीएस्टोरेशन किया जा रहा है, यानी जो भी पेड़ पौधों कटाया गया है उसको लगाया जा रहा है और उसको दोबारा थी किया जा रहा है। अब अगला है हमारा नेवी कमीशन सेकेंड MH-60R कॉप्टर स्क्वाड्रन द ऑस्पिरिस एट INS हंसा। अब ये हमारा जो है ना जो भी पनडुब्बी है आप लोग जानते हैं कि इसके साइलेंट किलर कहा जाता है, तो एक ऐसा हेलीकॉप्टर है ना ये ऊपर से इसको ट्रैक करके और इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चाइना नेवी में बहुत आगे है, पाकिस्तान भी अपना नेवी को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है चाइना का मदद से, लेकिन हम लोग को इसको काउंटर करने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है ताकि ये लोग हम पर जब भी इंडियन ओशियन में आए तो हम ट्रैक करके उन लोग को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो इसके बारे में देख लेते हैं।
ये हेलीकॉप्टर है MH-60C हॉक, आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, यही हेलीकॉप्टर है। मैन्युफैक्चर इसको किया है लॉकहीड मार्टिन USA की कंपनी है। इंडियन स्क्वाड्रन में 2024 में भी कोची पे आया था, ठीक है। 334 जो INS है कोची वहाँ पे आया था, और फिलहाल 336 गोवा के जो है स्क्वाड्रन है वहाँ पे आया है। टोटल हमारे लिए रिक्वायर्ड कितना है 24, यानी टोटल हम लोग को कितना लेना है 24, उतना हम लोग को रिक्वायर्ड है। अब देखिए प्राइमरी इसका रोल क्या हो सकता है, इसको प्राइमरी रोल है एंटी सबमरीन वारफेयर, यानी जो सबमरीन है इसको डिस्ट्रॉय करना, आप देख सकते हैं पिक्चर में। इसको रिप्लेस कर सकते हैं सी किंग है, जो पहले का जो हम लोग का सी किंग हेलीकॉप्टर है उसको रिप्लेस कर सकता है। इससे कैपेबिलिटी है सोनो वाइज यानी टारपीडो और मिसाइल सर्वेलांस एंड SR, यानी सोनो वाइज कर सकता है, यानी आवाज़ को ट्रैक कर सकता है, टारपीडो मार सकता है, मिसाइल भी ये लॉन्च कर सकता है, और सर्विलांस और SR जो है इसका भी तगड़ा है, ये इसका कैपेबिलिटी है, देख सकते हैं। ऑपरेट फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट, इसको हम लोग एयरक्राफ्ट से भी मतलब लॉन्च कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयर से भी लॉन्च कर सकते हैं, और फ्रीगेट से भी लॉन्च कर सकते हैं। और तीनों ये हम लोग के पास है, समझ रहे हैं ना। तो ये हम लोग के लिए आसान हो जाता है कि हम लोग कहीं भी उसको ले जाकर इसको उतार कर लॉन्च कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस है कि काउंटरिंग सबमरीन एंड सिस्टमेटिक थ्रेट इन IOR, जो हमने काउंटरिंग और सिस्टमेटिक जो थ्रेट है सबमरीन को उसको इसको हम लोग आसानी से काउंटर कर सकते हैं इसके बदौलत। तो ये हमारा रहा जितने भी हिंदू का इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट था। हालांकि न्यूज़ में और बहुत सारे न्यूज़ हैं, लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर है तो टोटल तो ऐसा नहीं ना देगा कि पूरा एग्जाम में छाप देगा, वो अपना और भी न्यूज़ छापेगा। लेकिन जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब न्यूज़ में जो था उसको हम देख रहे हैं, और जो भी इससे आगे अपडेट होगा हम तो करेंगे ही रोज़, क्योंकि रोज़ाना इस पर 3 वीडियो अपलोड होता है। एक सुबह में, अब आज से एक द हिंदू वीडियो भी अपलोड होगा, और एक आपको शाम को वीडियो मिलता है जो दिन भर का खबर होता है हमारे एग्जाम पॉइंट, यानी 3 वीडियो आपको करेंट न्यूज़ से रिलेटेड मिलेगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में टैकल कर सकते हैं आसानी से। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए धन्यवाद।